नीलाचल हाजोआव दा रंजा बाजा थासारि नीलाचल हाजोआव अम्बुबासि मेला एबा बिमा कामाख्याखौ सिबिनाय बावगासिनो आरो 22 जुन खालि बिमाया बोर सारस्रिगोन बिमाया दरखंनि सिङाव दा जिरायथ'गासिनो आरो फारसेथिं नायोब्ला सिबियारिफोरा सिबिनायखौ नागाराखै बिमाखौ बिमा कामाख्याखौ रंजाहोनो थाखाय गोजोन होनो थाखाय बेहाय गोबां फुजा पाठ खालामगासिनो बेहाय बायजो हादोर आरो हादोरनि गोबां साधु सन्त आरो सिबियारिफोरा नुजाथिफैदों फरेनार्स फैदों बेहाय आरो गोबां हादोरसानि बेहाय सिबियारिफोर दंफैयो जों दिनै बिदिनो गोबां बेहाय नुजाफैनो हानाय सिबियारिफोरनि फारसेथिं थांनानै मिन्थिनो नाजागोन बिथांमोना बबेनिफ्राय फैदों। जय माँ कामाख्या। मैं आचार्य सोनिका मिश्रा। मैं एक ज्योतिष आचार्य हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट हूँ और माँ की उपासक हूँ। आपको यहाँ आके फिलहाल कैसा फील हो रहा है या आप पहली बार आई हैं? हाँ, 10 वर्षों से मैं माँ की साधना कर रही हूँ, परंतु मैं हर बार बस टिकट करा लेती हूँ और आ नहीं पाती थी। बट इस बार माँ ने अपनी कृपा करी है और मुझे यहाँ बुला लिया अपने चरणों में। सब বছৰে আহে আপুনি? প্ৰত্যেকবাৰে মানে এইবাৰ অকণমান কষ্ট হৈছে বেছি মানে 7 বজাতে মানে 6 বজাতে দৰ্জাটো বন্ধ হৈ গৈছে। মাৰ তাত কিবা এটা আছে সেইকাৰণে আহে আছে। নিশ্চয় বাপৰে বাপ। কি আপুনি এতিয়ালৈকে কি ভাব কৰিছে? আমাৰ এটাই মানে মা গতিকে মাৰ পৰা কি বিচাৰিছোঁ সেইটো ক'ব পৰা বস্তু নহয় কিন্তু মা ভালে কুশলে ৰাখিলে হ'ল সকলোকে ভালে কুশলে আপোনালোককো ৰাখক আমাকো ৰাখক ধন্যবাদ। How are you feeling here in Assam, in Kamakhya Dham? What is the energy you've been feeling here? The energy, it's funny because everybody asks this, which I'm sure because you can't get over the sounds, the devotion, just the whole energy of closing, the closet, her whole the sadhus, the productions. So just the energy here, there's just such a build, but you also see the rituals, the chanting. It's intoxicating in so many words, because you really feel that fulfillment where it just becomes almost like this bliss where you're just so happy. Yeah. गुरुजी आप बताइए ये गाना जो आपने अभी गाया है ये गाना थोड़ा फ्यूजन है यहाँ थोड़ा देसी ऐसा है कि इस गाने को मैंने कल ही रात में बनाया यही कामाख्या में। कल रात में जो है हम लोग साधना करके उठे तो मेरा मन हुआ कि कुछ माँ के लिए बनाया। यहाँ पर आकर के मैं रोज़ माँ कामाख्या को एक पद सुनाता हूँ, डेली कुछ गा करके सुनाता हूँ क्योंकि माँ अभी कष्ट में है। तो ऐसी मेरी भावना है कि उनको अगर संगीत सुनाया जाए, वो अभी जो है वो जब भी किसी स्त्री का कोई इस तरह का मासिक धर्म होता है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस समय उसको बहुत पीड़ा से गुजरनी होती है, तो उसको वो बहुत पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, बहुत दुलार की ज़रूरत होती है। तो हम ये भावना करते हैं कि माँ भी तो उसी कष्ट से गुजर रही होगी, तो उस कष्ट का थोड़ा सा समन हो जाए, उस कष्ट से थोड़ा उसको सुकून मिले, इसलिए हमने माँ के लिए गीत बनाया और माँ को सुनाता हूँ यहाँ। और आज भी मैंने माँ के लिए 3 भजन बनाए हैं। दरअसल ये मैं फिल्म के जो पुराने फिल्म के गाने हैं उसका राग ढूंढता हूँ, उसके म्यूजिक को ढूंढता हूँ और उस तर्ज पे ही माँ के लिए भजन बनाता हूँ। इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जितने युवा हैं ये युवा लोग इससे आकर्षित होंगे और भक्ति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, धर्म कार्यों में धार्मिक रुचि उनकी बढ़ेगी और आध्यात्मिकता उनके अंदर बढ़ेगी। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष है कि उनको नए माध्यम से नए तरीके से जो युवा वर्ग हैं उनको कैसे आकर्षित किया जाए धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति, क्योंकि शुरू में तो वो इस तरह से इन सब बातों से ही आकर्षित होते हैं। बाद में जा कर के ही ना वो दुनिया भर के पुस्तक को पढ़ते हैं या बाद में उनको ट्रांसडेंटल नॉलेज गुरु उनको बताते हैं।